अम्मा अस्सलाम वालेकुम। तुमसे काम भी नहीं होता और ये दो छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं पूरे दिन इनके टेंशन में रहता हूँ। अगर मैं काम पे चले जाता हूँ पूरे दिन इनकी तरफ ही फोकस रहता है। अम्मा बताओ क्या करे, पूरे दिन मेरा दिमाग खराब रहता। अभी तुम ये बताओ मैं क्या करूँ मैं अब। वालेकुम अस्सलाम बेटा। बेटा बैठो मेरे पास। हाँ बेटा, मैं भी बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे भी कोई काम नहीं होता। तू बेटा दूसरी शादी कर ले, मेरे सर से भी जिम्मेदारी हट जाएगी। तू भी बेफिक्र हो जाएगा, इन दोनों बच्चों का ख्याल रखने वाली भी आ जाएगी। और तू जो कभी कभी अपनी बीवी को याद करता ना, उसको भी भूल जाएगा। वो इतनी अच्छी लड़की है, अच्छा परिवार में जब शादी करेंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे। पर अम्मी दूसरी इनकी अम्मी आएगी, पता नहीं इसका इनका ख्याल रखेगी नहीं रखेगी। मेरा मन बहुत उदास सा रहता है। मैं हर वक्त ये सोचते रहता हूँ पता नहीं इनका ख्याल कैसे रखेगी दूसरी। मैं नहीं कर रहा हूँ दूसरी शादी। बेटा मान जा मेरी बात, कर ले दूसरी शादी। ये दोनों बच्चे हैं छोटे छोटे, इनकी माँ आ जाएगी तो इनका ख्याल रखेगी। बेटा मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझसे तो कुछ नहीं होता। बेटा इनकी जिंदगी के बारे में सोच, दूसरी शादी कर ले तो इन बच्चों की जिंदगी संवर जाएगी। ठीक है अम्मी, तुम ज्यादा ही जिद कर रहे हैं ना। मैं शादी कर लेता हूँ मैं, मगर मेरा अंदर का दिल गवारा नहीं कर रहा है मैं ये शादी करूँ या ना करूँ। साया जन्नत, इधर आओ। जी दादी बोलो। बेटा तुम्हारे पापा की दूसरी शादी करा रहे हैं। बेटा तुम्हारे पापा की दूसरी शादी होने के बाद तुम्हारी अम्मी आएगी। तुम बड़े हो तो तुम अपनी छोटी बहन का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि बेटा शादी करनी पड़ती है, घर की जिम्मेदारी होती है, तो इसके लिए हमें दूसरी शादी करनी पड़ती है। और ये तुम्हारे छोटे छोटे दो बच्चे हैं, इनका ख्याल रखने वाला भी तो कोई होना चाहिए। बेटा मैं तो बूढ़ी हूँ, मेरे से तो कुछ होता नहीं है। इनकी अम्मी आ जाएगी, तुम्हें बहू मिल जाएगी तो तुम्हारा ख्याल भी रखेगी, अपने बच्चों का ख्याल भी रखेगी। बेटा सायार कहाँ हो तुम? देखो तुम्हारे लिए दूसरी अम्मी लेकर आया हूँ। बेटा सायार तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी और बहुत अच्छे से प्यार करेगी, और जन्नत तुम्हारा भी बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। तुम आज से तुम्हें बहुत अच्छे से ख्याल रखना और बहुत अच्छे से तरबियत देना। तुम फिक्र मत कीजिए, मैं इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी, इन्हें अपने बच्चों की तरह पालूंगी। आ जाओ बच्चों, चलो मेरे साथ चलो आप। अरे जान का फोन इतने दिन में आया। हेलो हेलो जान, कैसे हो? हाँ, अरे इतने दिन में फोन क्यों किया आपने? मैं ठीक हूँ। आपको पता है यहाँ पर मेरी शादी हुई है ना इस आदमी के साथ। इसके पास ना बहुत पैसा है, और आपको पता है इसकी ना बाजार में बहुत सारी दुकानें हैं। और मेरी बात सुनो, आप रात को ना 1 बजे छुरी लेके आ। छुरी लेकर आना? क्यों? अच्छा, क्या बात है। बहुत पैसा है, और आपको पता है इसकी ना बाजार में बहुत सारी दुकानें हैं। ठीक है, मैं तैयारी कर लूंगा। मारेंगे कैसे, वो तो जागे रहेंगे। चाय में ना इसको और इसके बच्चों को ना चाय में नींद की गोली मिलाकर पिला दूंगी। और मेरी सास भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ठीक। आप ये बता दो किस टाइम आना है, मैं ठीक समय पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है? ओके। ठीक है जान। अम्मी अम्मी कहाँ हो आप? अरे अम्मी किसके साथ है? और ये किसे मारने की बात कर रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। या अल्लाह, इस कुड़िया में क्या है? मुझको जाना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, तीनों की चाय में ना नींद की गोली मिलाकर अब इनको पिला देती हूँ। तीनों सो जाएंगे और मेरा काम भी हो जाएगा। अरे अम्मी ने चाय में क्या मिलाया है? अरे कागज, कुछ गड़बड़ है। ये लीजिए चाय। लो बच्चों चाय लीजिए, और चाय पिए जल्दी से और सो जाइए। आप दोनों को तो सुबह स्कूल जाना है और इन्हें काम पे जाना है। जल्दी पीजिए चाय।
हेलो, हाँ काम हो गया, अब आप जल्दी से आ जाइए। मैंने इनको ना चाय में नींद की गोली दी थी, सब सो गए हैं, जल्दी आ जाइए। अब काम तमाम हो गया, अब आप एक काम करो, कैसे निकल जाओ और यहाँ मैं खुद संभाल लूंगी। बच्चों को तो मैंने पहले नींद की गोली दे दी थी, अब मैं मोहल्ले वाले से कहूंगी कि चोर आकर मार गया, अब आप चुपके से चले जाओ। अब देखो मेरा कमाल। मोहल्ले वालों होगा, मोहल्ले वालों बचा लो, मोहल्ले वालों बचाओ, चोर आ गए, मोहल्ले वालों मेरे पति को मार दिया, अब हमारा क्या होगा, मोहल्ले वालों बचा लो। कहाँ है चोर? और ये सब कैसे हुआ? अरे इसकी तो गर्दन काट दी। सुनो भाइयों, रात मेरी अम्मी का आशिक आया था, ये जो मेरी माँ है झूठ बोल रही है। और सुनो भाइयों, अम्मी ने हमें चाय में नींद की गोली मिलाकर दी थी, पर मैंने नहीं पी क्योंकि मैंने देख लिया था। मैं अपनी माँ को अपने आशिक से फोन पर बात करते हुए देख, इस औरत ने मेरे पापा को मार दिया, इसे सजा दो, इसे जेल में भेजो, ये औरत बहुत बुरी है। भाइयों मेरे पापा बहुत ही मेहनती थे। मोहल्ले वालों पुलिस को बुलाओ, इसको पुलिस के हवाले करो, इसके आशिक को भी पुलिस के हवाले करो। इन दोनों ने मिलकर मेरे पापा को मारा था। भाई ये दौलत के चक्कर में थे, मुझे इन पे पहले से ही शक था। लेकिन भाइयों मेरे पापा इस औरत से बेपनाह मोहब्बत करने लगे थे, पर इसके जाल में फंसते गए। लेकिन मेरे पापा को अपनी जान गंवानी पड़ी। ठीक है बाबू, तू रो मत, इसको हम पुलिस के हवाले कर देंगे। मैंने कुछ नहीं किया भाइयों, ये बच्चा झूठ बोल रहा है। मैं क्यों अपने पति को मारूंगी, वे तो मुझसे बहुत प्यार करते थे। ये झूठ बोल रहा है भाइयों। अगर मोहल्ले वालों ये बात सच है तो पुलिस को बुला लो, पुलिस दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। मैंने इनके पापा को नहीं मारा। रुको, मैं भी पुलिस को बुलाता हूँ। हेलो सर, नंबर 3 गली में केस हो गया है। हाँ, मैं इस मोहल्ले का मेंबर बोल रहा हूँ, जल्दी आ जाइए। हाँ जी, किसने किया था फोन थाने में? सर मैंने ही किया था कॉल। इस औरत ने अपने शोहर का कत्ल किया है और इसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। तुम इतने यकीन के साथ कैसे बोल सकते हैं इसने कत्ल किया? इसका क्या सबूत है? इसका कौन गवाह है? सर ये है गवाह, इसने देखा है अपने पापा का कत्ल होते हुए। इसने देखा है क्या क्या इसकी अम्मी ने कैसे कैसे मारा है। क्या बेटा ये सच है? क्या तुम्हारी अम्मी ने ही कत्ल किया? हाँ साहब, ये बात सच है, इन्होंने मेरे पापा का कत्ल किया है। उस रात इन्होंने चाय में नींद की गोली मिला कर दी थी। इन सब ने पी ली, पर मैंने नहीं, क्योंकि मुझे पता था उसमें नींद की गोली मिली भी है। क्यों जरा सा लालच में आकर अपने हस्बैंड का कत्ल कर दिया आपने? इन बच्चों का दया भी नहीं आया? क्या रहम भी नहीं है तुम्हारे दिलों में? कैसी माँ हो तुम? चलो आप मेरे साथ हवालात में, अब तुम्हें पता चलेगा। ना ही आशिक रहा, ना ही बच्चे रहे, ना ही तुम्हारे पास दौलत रही। अब तुम्हें पता चलेगा। चलो मेरे साथ हवालात में। ठहरिए सर, मुझे इस लेडीज से 1 मिनट बात करनी है। अगर आपकी इजाजत तो मैं कर सकता हूँ? ठीक है, कर लो। बहन, आप जैसी औरत की वजह से ये देश बदनाम हो रहा है। जी मेरी गलती है, इसकी सजा मुझे दुनिया में भी मिलेगी और आखिरत में भी मिलेगी। चलो मेरे साथ हवालात में। भाइयों आप कुछ समझें, इनकी माँ ने इन बेचारों को यतीम कर दिया। इसलिए कोई भी काम बड़े सोच समझ के करना चाहिए, ताकि तुम्हारी आखिरत भी सही रहे और तुम्हारी दुनिया भी सही रहे। ना तो इनकी माँ की आखिरत रही और ना ही दुनिया रही। इसलिए हमें कोई भी काम अल्लाह ताला से डर कर करने चाहिए।